हेलो दोस्तों, लीगल बस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा डेली स्टडी चैलेंज टास्क है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 19 निर्णय धारा 392 से 395। धारा 392 निर्णय आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में निर्णय। निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। निर्णय की सुनवाई क संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। ख संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा। ग अभियुक्त या उसके अधिवक्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। निर्णय का लिखित रूप जहां उपधारा 1 के खंड क के अधीन निर्णय दिया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि में लिखवाएगा और हस्ताक्षर करेगा। तारीख का उल्लेख निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग पढ़कर सुनाया जाता है तो उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे। निर्णय की उपलब्धता निर्णय की संपूर्ण या एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं के अवलोकन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। न्यायालय निर्णय की तारीख से 7 दिन के भीतर अपने पोर्टल पर निर्णय की प्रति अपलोड करेगा। अभियुक्त की उपस्थिति यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे निर्णय सुनने के लिए लाया जाएगा। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उसे न्यायालय द्वारा निर्णय सुनने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, सिवाय इसके कि विचारण के दौरान उसे अभिमुक्ति मिली हो। निर्णय की वैधता किसी भी निर्णय को ये कारण बताकर अमान्य नहीं माना जाएगा कि सुनाए जाने के दिन कोई पक्षकार अनुपस्थित था। अन्य प्रावधान इस धारा का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि यह धारा 511 के उपबंधों के विस्तार को सीमित करती है। धारा 393 निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। निर्णय की भाषा निर्णय को न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। निर्णय में अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण शामिल होंगे। निर्णय में उस अपराध का उल्लेख होगा जिसके लिए अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है और दंड स्पष्ट किया जाएगा। दोषमुक्ति का उल्लेख यदि निर्णय दोषमुक्ति का है तो उस अपराध का कथन होगा जिससे अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है और निर्देश दिया जाएगा कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए। वैकल्पिक निर्णय यदि दोषसिद्धि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की 2 धाराओं में से किसके अधीन या एक ही धारा के 2 भागों में से किसके अधीन आता है, तो न्यायालय स्पष्ट रूप से ऐसा अभिव्यक्त करेगा और वैकल्पिक निर्णय देगा। दंडादेश के कारण जब दोषसिद्धि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, तब दिए गए दंडादेश के कारणों का कथन होगा। यदि दंड 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है लेकिन न्यायालय 3 माह से कम अवधि का दंड देता है, तो इसके कारण बताए जाएंगे। मृत्यु दंडादेश जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया गया है तो वह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। आदेशों में उल्लेख धारा 136 और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत किए गए आदेशों में अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण शामिल होंगे। धारा 394 पूर्वतन दोष सिद्ध अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। सूचना का आदेश जब कोई व्यक्ति जिसे भारत में किसी न्यायालय ने 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है, किसी अन्य न्यायालय द्वारा पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, तो न्यायालय उसे यह आदेश दे सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात उसके निवास स्थान की सूचना दी जाएगी। अपराधों का विस्तार यह आदेश उन अपराधों के षड्यंत्रों और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्नों पर भी लागू होंगे। आदेश का शून्य होना यदि ऐसी दोष सिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा। दिए जाने वाले आदेश इस धारा के अंतर्गत आदेश उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी दिए जा सकते हैं। राज्य सरकार के नियम
राज्य सरकार इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। दंड का प्रावधान। नियमों के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध किया जा सकेगा। धारा 395 प्रतिका देने का आदेश। जुर्माना और प्रतिका। जब कोई न्यायालय जुर्माने का आदेश देता है तब वह यह आदेश भी दे सकेगा कि वसूल किए गए जुर्माने का उपयोग अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में, किसी व्यक्ति को हुई हानि या क्षति का प्रतिका देने में, मृत्यु के मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिका देने में, अपील योग्य मामलों में जुर्माना। यदि जुर्माना अपीलनीय है तो ऐसा कोई संदाय अपील प्रस्तुत करने की अवधि के बीतने से पहले नहीं किया जाएगा। दंडादेश में प्रतिका का आदेश। जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है तो न्यायालय प्रतिका देने का आदेश दे सकता है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा आदेश। यह आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा। सिविल वाद में हिसाब। सिविल वाद में प्रतिका का हिसाब रखा जाएगा।